हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़ जो कि कंप्लीट नेशनल पार्क ऑफ जे एंड के और लद्दाख होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक पोर्शन इसका, उसके बाद एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट करेंगे। जो भी इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे लद्दाख की जो नेशनल पार्क है, हेमस नेशनल पार्क। ठीक है। इसके बारे में जितने भी फैक्ट हैं, जितना कुछ आ सकता है एग्ज़ाम में, वो सब मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम हेमस नेशनल पार्क के बारे में। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न साइड इन द यूटी ऑफ लद्दाख। कहाँ पे ये सिचुएट करती है? ईस्टर्न साइड। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे एक मैप बनाते हैं, रफली बनाते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। इतना तो आपको पता ही है। यहाँ ये किस साइड करती है? ईस्टर्न साइड ऑफ लद्दाख। अगर फॉर एग्जांपल लद्दाख यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे कौन सी है? ये हेमस नेशनल पार्क है। तो इसको इसको इरेज कर देते हैं। अब जो द एरिया ऑफ द पार्क जो है वो कितना है? 4400। कितना है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया। कहाँ पे? इंडिया की नहीं, साउथ एशिया की ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जिसको एस्टेब्लिश किया है इन 1981। ओके। द पार्क इज कंसिडर्ड टू हैव द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड देन एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे जो है स्नो लेपर्ड मिलेंगे। ठीक है। और द पार्क इज ऑल्सो फेमस फॉर द 4 ईयर ओल्ड ओल्ड हेमस मोनेस्ट्री विच इज़ लोकेटेड विद इन द पार्क। यहाँ पे आपको एक हेमस मोनेस्ट्री भी जो है वो भी मिलेगी, जो कि 400 ईयर ओल्ड है। और इंदस एंड जंस्कर रिवर मीट एट द पार्क बाउंड्री विच एज ए ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। यहाँ पे इंदस रिवर भी और जंस्कर रिवर भी जो है वो यहाँ पे दोनों की बाउंड्री जो है इस पार्क के साथ मिलती है। मैंने आपको इन रिवर्स के बारे में जो है ऑलरेडी जो है 2-3 लेक्चर दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है। लद्दाख इज़ आल्सो नोन एज द स्नो कैपिटल ऑफ इंडिया, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि लद्दाख को जो है स्नो लेपर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और जो है इसकी जो फैक्ट वैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। जो हेमस नेशनल पार्क है ये लोकेट कहाँ पे है? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और लद्दाख यूटी है ये। तो इस्टेब्लिश किया है इसको 1981 में। फेमस है किसके लिए? स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए। ठीक है। यहाँ पे आपको हाई डेंसिटी जो है स्नो लेपर्ड मिलते हैं। एरिया जो है इसका कितना है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर। नियरेस्ट सिटी इसकी ले है। ठीक है। सिचुएटेड इन द ट्रांस हिमालयन रीजन, जंस्कर रेंज में जो है ये सिचुएट करती है। ठीक है। एग्जैक्ट जो लोकेशन इसकी ट्रांस हिमालयन जंस्कर रेंज में है। मारखा एंड रोम्बक वैली आर पार्ट ऑफ द पार्क। दो वैलीज हैं, वो है एक है मारखा और दूसरी है रोम्बेक। ये जो हैं ये भी इसी इसी का पार्ट है। ओनली नेशनल पार्क इन लद्दाख, ये एक ही नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में आपको मिलेगी। हेमस मोनेस्ट्री इज लोकेटेड नियर द पार्क। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 400 ईयर ओल्ड हेमस मोनेस्ट्री जो है वो भी लोकेटेड है कहाँ पे? इस पार्क के पास में। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम मेजर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और बर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद वेजिटेशन पढ़ेंगे, ताकि डिटेल एक आपको ओवरव्यू मिले इस नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है। आपका एक भी एमसीक्यू जो है वो इससे नहीं छूटेगा अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करोगे। तो मेजर वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं। पहला जो है वो है स्नो लेपर्ड। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड इज़ बहरहाल, जिसको ब्लू शिप भी बोलते हैं। थर्ड इज़ एशियाटिक एबेक्स। फोर्थ इज़ तिब्बतन वुल्फ एंड फिफ्थ इज़ हिमालयन मार्मोट। वो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वही मैंने आपको जो है इसमें इसमें डाला हुआ है, ताकि आपको जो है एक डिटेल और हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में, जो बर्ड्स इस नेशनल पार्क के अंदर हैं। ठीक है। पहला बर्ड जो है वो है गोल्डन ईगल। सेकंड इज़ हिमालयन ग्रिफन। थर्ड इज़ तिब्बतन स्नो कॉक। तो इसी तरह जो है बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैंने मेजर हैं वो ये 3 हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक है गोल्डन ईगल, सेकंड इज़ हिमालयन ग्रिफन एंड थर्ड इज़ तिब्बतन स्नो कॉक। ये जो है बर्ड्स जो है
ये इस नेशनल पार्क में मिलते हैं। ठीक, उसके वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। वेजिटेशन में जो है पहला जो है अल्पाइन मीडो, इसमें यहाँ पे आपको मिलेंगे जुनाइपर श्रब्स मिलेंगे आपको, विलो एंड पॉपुलर ट्रीज भी जो है वो भी आपको इस नेशनल पार्क में मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब मैंने आपको पूरा डिटेल जो है ओवरव्यू दे दिया कि आपको जो है इस नेशनल पार्क के बारे में कि हेमस नेशनल पार्क में क्या क्या है, कहाँ पे लोकेशन है इसकी, ईस्टर्न साइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, ईस्टर्न साइड लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख में। ठीक है, और 4400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसको जो है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क साउथ एशिया की भी है और इंडिया की भी है। बनी कब है ये, 1981 में। और इसमें यहाँ पे आपको हाई डेंसिटी जो है स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं। ठीक है, तो 400 ईयर ओल्ड हेमस मोनेस्ट्री भी है जो यहाँ पे मिलती है। इंदुस जंस्कर जो है रिवर वो भी यहाँ पे पार्क में बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, और स्नो लेपर्ड कैपिटल भी है ये। अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से पहले ट्राई करना है, देखना है आपको कि अब आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस क्वेश्चन के, इस नेशनल पार्क के रिलेटेड। ओके, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो है इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। क्या ये इंडिया की नेशनल पार्क है, सबसे बड़ी है। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द हिमालय। क्या ये ऐसी अकेली नेशनल पार्क है जो जो इंडिया के नॉर्थ में वहाँ पे सिचुएटेड है। तीसरा, इट हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड। इनमें से तीनों स्टेटमेंट में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी इज़ 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज़ 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी इज़ 1, 2 and 3। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो जो है ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ, आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। जो इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ये मैंने आपको पढ़ाया कि साउथ एशिया की भी है और इंडिया की भी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। हिमालय के नॉर्थ में जो है आपको जो है ये कहाँ पे मिलेगी, जंस्कर रेंज में। जंस्कर रेंज के किसका किसका पार्ट है, वो ट्रांस हिमालय का है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड, इट हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड। ये भी आपको मैंने बता दिया, ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है मैंने, आप इसको देख सकते हो, यही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़ा है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है पहले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड फीचर ऑफ हेमस नेशनल पार्क। पहली स्टेटमेंट जो है वो है द इंदस रिवर बाउंड्स द पार्क ऑन इट नॉर्थन साइड। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। द पार्क लाइज एंटायरली विद इन द जंस्कर रेंज। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, इट गेट इट नेम फ्रॉम ए फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉल्ड द हेमस गुम्पा। तो इन तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबो इज आर करेक्ट। तो 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3। इनमें से आपको बताना है, तो आपको कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा। तो मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर भी जो है ऑप्शन डी है, क्योंकि हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ रखी हैं। अभी पहले मैंने आपको जब जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ाया था उसमें आपको बताया था मैं, इंदस रिवर जो है ये भी यहाँ पे नार्दर्न साइड से इसको बाउंड करता है। तो और ये जंस्कर रेंज में जो है ट्रांस हिमालय रेंज में आती है। तो इसका जो है नेम जो है वो कहाँ से मिला है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो 400 ईयर जो है ओल्ड है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को जो है शेयर भी करना है, उसी से ये आगे बढ़ेगा और हम सब जो है मिलके जो है कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, और साथ साथ जो है मेरा भी आपको ख्याल रखना है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है मैंने, यही सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताया भी है कि नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पार्क इज डिफाइंड बाय द बैंक ऑफ इंदस रिवर। जोग्राफिकली इट स्ट्रेचेज अक्रॉस द जंस्कर रेंज एंड encompasses catchment like the Markha, Sumda and Rumbek Valley. It is named after the culture significant Hemus Monastery located nearby। ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ हेमस नेशनल पार्क आर इनकरेक्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ पढ़ना है कि पूछा क्या है।
अगर आपको करेक्ट पूछा है तो करेक्ट आपको बताना है, अगर इनकरेक्ट पूछा है तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ प्राइमरली फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्नो लेपर्ड पैंथेरा यूनिशिया। Second statement is the park is home to the Hungal Kashmiri stag. Third statement is it serves as a habitat for mountain sheep and goat like the Baral, blue sheep and Argali. Uh, Statement D is the park contain human settlement such as Rombek and Chilling village. इन चारों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको वो बतानी है जो गलत है। ठीक है, पहले ही बता दिया है कि इनकोरेक्ट बतानी है आपको, तो आपने कर दिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें से जो गलत चीज़ है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि द हंगल आपको कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है डची गाम। कहाँ पे, डची गाम, ये कहाँ पे है, ये श्रीनगर में है। कहाँ पे है, श्रीनगर में। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी हम। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका ठीक है, मतलब ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट वो इन्होंने गलत दी हुई थी। द पार्क इज़ होम टू द हंगल कश्मीरी स्टैग जो है ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। अब देखो, द हंगुल इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ टिपिकली फाउंड इन द डचीगाम नेशनल पार्क। कहाँ पे, नियर श्रीनगर। हेमस नेशनल पार्क इज़ इन लद्दाख एंड होस्ट हाई अल्टीट्यूड स्पीशीज लाइक द बराल, शेपू, अर्गली, नॉट द हंगुल। क्योंकि हंगुल आपको कहाँ पे मिलता है, वो आपको जो है डचीगाम नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो आपको जितने फैक्ट जितना कुछ था वो सब मैंने आपको हेमस नेशनल पार्क के बारे में बता दिया है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बाकी बाकी लोगों के साथ शेयर भी करना है। तो इस यूट्यूब को आपको सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।